हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, एक पैड 2 से आपकी वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, जो कि दोस्तों कुल मिलाकर आपके 1262 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। तो जैसा कि पता होगा आपको, इसका एग्ज़ाम डेट जो घोषित कर दी गई है, इसका एग्ज़ाम आपको होने वाला है 27 अगस्त को। यानी कि अगर देखा जाए तो मोटा मोटा लगभग 35 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास तैयारी के लिए। तो अब सवाल देखिए कि बच्चों को 35 दिनों में किस तरह से तैयारी करनी है आपको। पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए अगर मान लो आपने वीडियो एग्ज़ाम दिया हो या आपने लेखपाल एग्ज़ाम दिया हो और उसमें अगर आपका चांस नहीं है होने का, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है, क्योंकि इसमें मात्र आपके 41,000 बच्चे आपका एग्ज़ाम बैठने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें 5-6 हज़ार बच्चे ऐसे हों कि जो आपका एग्ज़ाम ना दें। इन टोटल मिलाकर साथ आपका 41,027 बच्चों को आपको क्वालिफाई कराया गया मेंस के लिए। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा मौका है आपके पास नौकरी पाने का इसमें जूनियर असिस्टेंट में, क्योंकि इसके बाद टाइपिंग होगी। आप देखिए दोस्तों, टाइपिंग की आप टेंशन ना लें। जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के बाद कम से कम 3 से 4 महीने का समय आपको मिनिमम मिलेगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, उसमें अगर 3-4 घंटे आप डेली टाइपिंग करोगे तो आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आप सीख सकते हो। बस ये करना है कि आपको जिस दिन एग्जाम हो उस दिन पता होना चाहिए आपको कि हाँ मेरा एग्जाम निकल रहा है, कि अगर मैंने टाइपिंग निकाल दी तो। ठीक है, तो यानी कि उसके अगले दिन से आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी से टाइपिंग में लग जाओगे, पता चला आपका एग्जाम नहीं निकला तो कोई फ़ायदा नहीं उससे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। रिजल्ट के बाद मिलता है मात्र 30 से 40 दिन का समय टाइपिंग के लिए, लेकिन एग्जाम होने के बाद आपको 3-4 महीने का समय मिल जाएगा। तो देखा ही होगा एग्जाम के बाद कितने दिन में रिजल्ट आपके आते हैं। ठीक है, तो यानी कि बाद में आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो। अभी जो मेन फोर्स करना है केवल आपको अपनी स्टडी भी करना है। अब तो बताने वाला हूँ किस तरह से कहाँ से आपको तैयारी करनी है। क्यों दोस्तों, पता होगा जो इसका सिलेबस है वो आपका सॉरी, जो इसका सिलेबस है वो आपका 5 पार्ट में डिवाइड है ऑलरेडी। कौन कौन से पार्ट में? एक दोस्तों आपका सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों आपका आएगा रीजनिंग। एक दोस्तों आपका आएगा जीके यानी सामान्य ज्ञान, और साथ में इसी में आपका करंट अफेयर भी आएगा। और एक दोस्तों आपका आएगा यूपी जीके, और साथ में इसमें आपका यूपी करंट अफेयर क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। और एक दोस्तों आपका कंप्यूटर। पहले दोस्तों क्या होता था कि जो आपका यूपी जीके कंप्यूटर था वो जीके में ही आपका पूछा जाता था, लेकिन इस बार अलग से आपका शामिल किया गया है। अगर हम बात करें सामान्य हिंदी की दोस्तों, यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 30 नंबर के। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। जीके करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और यूपी जीके आएगा आपका 20 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन दोस्तों आपका कंप्यूटर के। यानी कि कंप्यूटर और यूपी जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज आपका है, यानी इन दोनों पे आपको अच्छे से फोकस करना है। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। ठीक है, और पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और साथ ही 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.25 मार्क्स जो आपका माइनस हो जाएगा अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो। ठीक है, यानी ये मान चलोगे आपको कम से कम 80-85 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो। अब जब बात करते हैं करके कैसे हमको तैयारी करनी है। ठीक है, पहले बात करते हैं हम सामान्य हिंदी की। तो दोस्तों सामान्य हिंदी दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर कोई भी एक बेसिक बुक ले लीजिए जहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको दे रखे हो, सब चैप्टर वाइज थ्योरी वाइज। ठीक है, तो दोस्तों या तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो, मन की आपकी मर्जी है। लूसेंट पढ़ सकते हो, हरदेव बहारी सर की बुक पढ़ सकते हो, या आपका हो गया वासुदेव नंदन, या आपका पृथ्वीनाथ पांडे, यानी जो भी आपकी इच्छा हो कोई एक बुक आप पढ़ सकते हो। मेन दोस्तों बात यह है कि आपका टॉपिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा एक काम आपको करना है कि जो भी आपका यूपी ट्रिपल सी लास्ट ईयर में पेपर कराएं पिछले 5-7 सालों में 2018 से अब तक, वो क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व करने हैं हिंदी के। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा पार्ट है आपका जिसमें बड़ी आसानी से 30 में से आप 27-28 नंबर जो आपका आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमी नहीं छोड़नी है, इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर दोस्तों दूसरी बात आपकी आती है रीजनिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा टफ रीजनिंग आपकी नहीं आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी बुक आपके पास हो, जिस बुक से पढ़ाई कर रहे हो उस बुक से पढ़ते रहो, और साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लेना यूपी ट्रिपल सी के। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। फिर दोस्तों आपका इसके बाद आपका आता है जीके यानी सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं बोलूँगा आपसे कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर में कि आप ज़्यादा समय अपना बर्बाद ना करें। ठीक है, क्यों तो यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, हो सकता है कि आपने थोड़ा कम पढ़ा तो आपके 12 क्वेश्चन सही हो जाए, किसी ने ज़्यादा पढ़ा तो उसके 15 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि सामान्य ज्ञान कुछ नहीं पता कहाँ से आपका पूछ जाए। तो यहाँ देखिए तो आप लूसेंट की बुक हो, या लूसेंट नहीं है अगर आपके पास तो यानी कोई भी ऐसी बुक हो जिसमें थ्योरी वाइज आपको दे रखा हो 1 लाइनर टाइप में।
ठीक है, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो एसएससी जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना काम करना है आपको सामान्य ज्ञान में, चाहे आपको इतिहास हो, भूगोल हो, राजव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सब चीज़ों में। और करंट अफेयर पढ़ना है दोस्तों आपको, मतलब 27 अगस्त को आपके एग्जाम में। तो मेन कोशिश करनी है आपको कि 1 जनवरी 2023 से लेकर के आपको 30 जुलाई तक, मान लो 30-31 जुलाई तक का जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक का, यानी 7 महीने का सफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सामान्य ज्ञान के। तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएँ, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो किसी कुछ नहीं पता कितने क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो ये काम करना है आपको सामान्य ज्ञान में। अब देखिए दोस्तों, सबसे जो बड़ा मेन मुद्दा जो आपका आता है वो आता है यूपी जीके का, यानी कि ज़्यादा फोकस करना है आपको यूपी जीके में, क्योंकि यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपको पता होगा, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपी आरओ का एग्जाम हो, उसमें भी 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से फोकस करना है, और साथ ही इसमें आपको यूपी करंट अफेयर भी पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है यूपी करंट अफेयर क्वेश्चन है वो भी आपके यूपी जीके में ही शामिल कर लिए जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक तो दोस्तों बुक लेनी है आपको परीक्षा वाणी की। अगर आपका है अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मार्क जाके, क्योंकि नया एडिशन जो इसका आपका नया वर्जन जो आपका 2023 में इसका आया है। और साथ में इसके अलावा एक बुक आपको लेनी है, वो लेनी है घटना चक्र की आती है यूपी स्पेशल। ठीक है, तो यानी कि दोनों बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि बहुत चीज़ तो इसमें आपके दोनों में कॉमन मिल जाएगी, कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो आपकी इसमें नहीं तो इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों बुक से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके हैं। तो देखिए यूपी जीके और कंप्यूटर भी आपका डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इतना आपको करना है परीक्षा वाणी में, घटना चक्र यूपी स्पेशल, इतना काम हो जाएगा आपका यूपी जीके से 20 नंबर का। और इसके अलावा दोस्तों बात करें कंप्यूटर, तो वो भी बहुत ही मेन रोल है अदा करेगा आप कंप्यूटर भी। तो कंप्यूटर में आपके 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, कि इस समय मार्केट में वैसे बहुत सारी बुक आती हैं, कि परीक्षा मंथन की बुक आई हुई है एक पब्लिकेशन की। ठीक है, 2023 में अभी आपकी आई है, 2-3 लगभग 1-1.5 महीने पहले। तो उस बुक को आप पढ़ सकते हो। उसके लिए क्या करें, उस बुक को पढ़ते चले, और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलें। क्योंकि देखिए जिन बच्चों को कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं होता है, यानी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन वगैरह में, या बीटेक नहीं कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर क्वेश्चन को सोल्व करने में। और खासकर जो आपके MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट वगैरह हो गया, वहाँ से अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए मुझे समय मिला तो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि 500 या 1000 क्वेश्चन के आसपास आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करा दूँ। ठीक, कंप्यूटर की अगर समय मिला तो आपको उसमें पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इतना काम करना है आपको कंप्यूटर में, और इतना दोस्तों कर लोगे। लेकिन आपको देखिए 1 महीना बचा हुआ आपके पास मोटा मोटा, तो 4-5 दिन तो वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों कोशिश करें कम से कम 7-8 घंटे आप पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब जितना पढ़ सको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो 1 महीने में। अब देखिए पढ़ना किस तरह से आपको टाइम टेबल बना के, जैसे कि मान लो आप पढ़ रहे हो जैसे यूपी जीके है, तो देखिए पहले अगर आपने लेखपाल का एग्जाम दिया, चाहे वीडियो का एग्जाम दिया, तो वहाँ भी आपने पढ़ाई होगा। तो ऐसे है नहीं कि आपका यूपी जीके बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोस्तों यूपी जीके में क्या करना है आपको, 1 घंटा पढ़ना है डेली यूपी जीके आपको। ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है कंप्यूटर की। अगर ये कंप्यूटर ठीक ठाक है तो आपका 1 घंटे से काम चल जाएगा। अगर थोड़ा कमजोर हो तो इसको आप 2 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। और फिर दोस्तों बात आती है आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग अगर दोस्तों आप 1 घंटा पढ़ोगे तो आराम से उसमें काम हो जाएगा, क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा होगा किसी न किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 1 घंटा रीजनिंग हो गया। सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य हिंदी भी 1 घंटा पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। तो नोट्स वगैरह बने होंगे आपके पास, क्योंकि पहले से आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो कितना वो 3-2-5 घंटे हो गए। और फिर दोस्तों बचता है आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, तो 2 घंटा आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, 2-3-2-4 और 6 यानी लगभग 7 घंटे आपका हो गया। ठीक है, 7-8 घंटे पढ़ोगे दोस्तों आराम से आपका एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बस ये जो पढ़ना है आपको मन से पढ़ना है, ये नहीं कि सामने मोबाइल में मूवी चल रही है, लैपटॉप मूवी चल रही है, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जितना ही पढ़ो आप अच्छे से पढ़ो, मन लगा पढ़ो। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।